आज हम राजभाषा हिंदी संकल्पना एवं स्वरूप को देखेंगे। भाषा मानव समाज के लिए सामाजिक संपत्ति के रूप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भाषा की प्रकृति, संरचना और प्रयुक्ति की सारी दिशाएं समाज से संबंधित है। भाषा का प्रमुख कार्य है संप्रेषण। मनुष्य एक दूसरे से बातचीत करते समय शब्दों और अभिव्यक्तियों का प्रयोग करता है, जिनसे वह अपनी बात को दूसरों को बता सके। उसके विभिन्न प्रयोजन सिद्ध हो सके। ऐसी भाषा के विविध रूप हैं। उसमें राजभाषा भी है। राजभाषा का स्थान एवं सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए हर एक भाषा को पहले विभिन्न स्तरों एवं रूपों से गुजरना पड़ता है। राजभाषा हिंदी का भी इसका प्रयास रहा है, इसका प्रयोग रहा है। राजभाषा तक पहुंचने के लिए हिंदी को भी एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। भारत देश बहुभाषी है, फिर भी हमारे देश में विविधता में एकता है। यहाँ हिंदी हमेशा संपर्क भाषा रही है। हिंदी भाषा किसी व्यक्ति, राजनीति, धर्म से जुड़ी वस्तु नहीं है। हिंदी भाषा यह एक शक्ति है जो हमारे आज़ादी की लड़ाई की कड़ी है। हिंदी भाषा हमारे परंपराओं की धरोहर है और इसी धरोहर को लेकर शायद हिंदी ये राजभाषा बन चुकी है। बनने के लिए फिर जो इसे प्रयास करना पड़ा है कि राजभाषा बनानी है वगैरह, इस राजभाषा बनाने के लिए जिन लोगों का सहयोग रहा है, जिनका सहयोग के साथ अनुपालन करने का प्रयास रहा है, उसे हम थोड़ा बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। पहले राजभाषा किसे कहा जाता है या उसकी परिभाषा किस प्रकार की है, ये देखने का हमारा प्रयास रहेगा। राजभाषा एक पारिभाषिक शब्द है जिसका अर्थ है सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा। राजभाषा का अर्थ क्या है पता है? सरकारी राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा, यानी सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा मानो राजभाषा है। हिंदी में राजभाषा शब्द अंग्रेजी के ऑफिशियल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इस शब्द का प्रयोग कानूनी तौर पर स्वतंत्र भारत के संविधान में सर्वप्रथम किया गया। भारत की स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की रक्षा करने के जो अनेक साधन हैं, उनमें राष्ट्रभाषा, राजभाषा की स्वीकृति प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही है। जिस भाषा के द्वारा केंद्र प्रशासन संबंधी कार्यभार संभाले और संचालन करे, वही राजभाषा है। आज जनतंत्रात्मक समाजवादी व्यवस्था पर आधारित स्वतंत्र शासन का युग है, जहां सरकार, विधानमंडल और प्रशासन सभी जनता के सेवक मात्र है। एक राजभाषा के द्वारा ही केंद्र सरकार प्रशासन का कार्य कर समस्त जनता पर व्यापक प्रभाव डाल सकती है। तो इसकी हम एक एक करके परिभाषा देखेंगे कि राजभाषा किसे कहा जाता है। पहली परिभाषा इसकी डॉक्टर दंगल झाल्टे की है। दंगल झाल्टे अपनी परिभाषा के अंतर्गत कहते हैं, किसी भी प्रकार की सरकार के विधानांग, कार्यांग तथा न्यायांग के कार्यकलाप के लिए
माध्यम के रूप में प्रयुक्त संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। डॉक्टर दंगल झाल्टे ने सीधे शब्दों के अंतर्गत राजभाषा की परिभाषा बतलाने का काम किया है। विधानांग ने विधि युक्त कार्यों के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं ऐसी, या कार्यांग यानी सरकार के कार्यालय के अंतर्गत कार्य करने के लिए न्यायांग न्याय उचित ऐसी कार्यकलाप के लिए, कार्यकलाप यानी क्रिया के लिए, कर्म के लिए संवैधानिक मान्यता प्राप्त, यानी संविधान ने जिस भाषा को मान्यता राजभाषा के रूप में दी है वही भाषा दंगल झाल्टे के रूप में राजभाषा है। भारतीय संविधान मान्यता प्राप्त एक ऐसी तकनीकी लिखित एवं औपचारिक भाषा है जो रजिस्टर के रूप में किसी भी देश के सरकार के विधानांग, कार्यांग एवं न्यायांग के कार्यान्वयन के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होती है। एक दूसरी परिभाषा है, राजभाषा देश के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तीसरी परिभाषा डॉक्टर हरिमोहन की है। डॉक्टर हरिमोहन कहते हैं, संविधान के प्रावधान के अनुसार राजभाषा अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में आवश्यक है। एक, शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। अतः इन चारों में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। देखिए, डॉक्टर हरिमोहन की परिभाषा के अंतर्गत स्पष्ट कहाँ है, संविधान के प्रावधान के अनुसार, यानी संविधान के अंतर्गत जो लिखा गया है उसके अनुसार राजभाषा अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है। राजभाषा अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है, निश्चित किया गया है कि राजभाषा का प्रयोग प्रमुखतः 4 क्षेत्रों में आवश्यक है, अनिवार्य है। एक, शासन स्तर, दूसरा विधान स्तर, तीसरा न्यायपालिका और चौथा कार्यपालिका। इन्हीं चारों जगहों पर जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। उपर्युक्त इन सभी परिभाषाओं से राजभाषा हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जिसका प्रयोग विशेषतः भारत की संघ की सरकार के सरकारी कामकाज को चलाने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति प्रदान की गई है। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार निर्देश भी दिए गए हैं कि संविधान में एक ऐसी हिंदी का विकास करने के लिए निर्देश दिए हैं जो भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तथ्यों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अर्थात सरकारी कामों अर्थात कार्यकलाप में पत्राचार, प्रशासनिक कार्य, आदेशों आदि निकलने, टिप्पणी लिखने जैसे कार्यों में हिंदी भाषा के प्रयोग की बात भारतीय संविधान में अंकित है। इस आधार पर हमारी राजभाषा अथवा कार्यालयी भाषा हिंदी है, जिसका प्रयोग केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यों के संपन्न करने में विशेष रूप से किया जाना चाहिए।